बाबा, 1947 के दंगों के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। राकेश साहनी, इलाहाबाद। पहली बात, 1947 में मैं था ही नहीं, जिसे आप पूछ रहे हो। फिर मुझसे इन दंगों की विस्तार पूर्वक चर्चा पूछने का मंतव्य क्या है? लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। पहली बात, अपनी खोपड़ियों में से व्हाट्सएप, फेसबुक ये निकाल दीजिए। इतिहास की कोई भी किताब उठा लीजिए। व्हाट्सएप कुछ देर का बच्चा है, अभी जन्मा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कुछ देर के बच्चे हैं, अभी जन्मे। इन पर भरोसा न करें। इतिहास की पुस्तकें निकालिए, खोजिए, पढ़िए। बच्चों को कुछ नहीं पता होता, कोरे कागज होते हैं, उनके ऊपर जो लिख दिया वो पढ़ लिया, वो मान लेंगे। यही कुछ हुआ है व्हाट्सएप की बातों को मानने वालों के लिए। मैं समझता हूं आपने प्रश्न पूछा क्यों है, और एक दिन से नहीं, प्रश्न मेरे पास बहुत सालों से आ रहे हैं। मैंने ये घोषणा 1985 में की। उसके बाद मेरे मित्रों ने ये सवाल लगातार पूछा। मैं किसी चीज का इच्छुक नहीं। इच्छुक होता तो करीब 37 वर्ष ऐसे ही न बैठा रहता। क्योंकि जिसे हीरे मिल गए हों, कांच की फिक्र कौन करता है? राजनीति से गंदी और कोई चीज नहीं। व्यापार कर लो, रेहड़ी लगा लो, बोझा ढोलो, दिहाड़ी कर लो, मजदूरी कर लो। राजनीति में, राजनीति शरीर को नहीं, आत्मा को गंदा करती है। उन्नीस सौ सैतालीस के दंगों के बारे में कुछ कही, सुनिए। ठीक लगे मानिए, न ठीक लगे फेंक दीजिए, मेरे से विवाद मत कीजिए। उन्नीस सौ सैतालीस के दंगे भड़के क्यों? दो राष्ट्र बन गए थे। जवाब मैं ही देता हूं खुद। और दो राष्ट्र का सिद्धांत रखा किसने? दो अग्रणी नेताओं ने। सावरकर, जिन्ना,
इन दोनों ने ये सिद्धांत रखा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। हमें अलग हिंदू राष्ट्र चाहिए। गांधी कभी दो राष्ट्र के सिद्धांत के इच्छुक नहीं थे, कभी वकालत नहीं की। जैसा है बस वैसा ही आजाद करवा लो, मुक्त हो जाओ विदेशी राज्यों से, विदेशी शासकों से। 1000 साल की गुलामी, और 1000 साल की गुलामी में भारत माँ ने बहुत से सपूत पैदा किया है, लेकिन ऐसी यूनिटी कभी नहीं बनी जैसी अब बनी थी। बड़े बड़े योद्धा भारत माँ ने पैदा किया है, लेकिन यूनिटी की वजह के कारण, यूनिटी के न होने के कारण वो मिशन उनके फेल हो गए। संयोग से, दैवीय कृपा से अब ऐसा संयोग बढ़ा कि एक टीम बनी। मुल्क को आजाद करने वाले एक अकेले व्यक्ति नहीं थे, दो धड़े थे, गर्म धड़ा, नरम धड़ा। गर्म धड़े का उतना ही योगदान था जितना नरम धड़े का, कोई माने या न माने। गर्म धड़ा उतना ही योगदान रखता था जितना नरम धड़े का। इनमें से किसी को भी क्रेडिट छीना नहीं जा सकता। सही पूछो तो मैं क्रेडिट ज्यादा दूंगा गर्म धड़े को, जो कुर्बान हो गए, जिनको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। गांधी को तो अपनों ने मारा, उन्होंने मारा जिन्होंने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत रखा। गांधी ने कभी द्वि राष्ट्र का सिद्धांत नहीं रखा, बल्कि गांधी दुखी थे। दो राष्ट्र बन जाएं इसके लिए गांधी दुखी थे। गांधी भारत की आत्मा को दो भागों में विभक्त होने नहीं देना चाहते थे। गांधी एक राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखना चाहते थे, उनकी हार्दिक मंशा थी। और जिस दिन दो राष्ट्रों का उन्होंने देखा कि अब ये बनकर रहेंगे, तो भीतर ही भीतर उनके मन में बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। बेकार हो गया सारा प्रयोजन, बेकार हो गई सारी मेहनत। जो नहीं चाहते थे वो ही हो गया। हुआ किसके कारण? इतिहास उठाइए, व्हाट्सएप मत उठाइए, इतिहास उठाइए। इतिहास में आपको जगह जगह मिलेगा। द्विराष्ट्र का सिद्धांत सावरकर, हेडगेवार, इन्होंने उठाया। मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्नाह, और हिंदुओं की तरफ से डॉक्टर हेडगेवार और विनायक दामोदर सावरकर। भला देखिए, मैं एक गाड़ी में जा रहा था, मुझे याद है, आगरा जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, भीड़ बड़ी थी, हम सभी बैठे थे, बड़े तंग अवस्था में बैठे थे। जो आता प्रार्थना कर देता, हम जगह छोड़ देते, चल बैठ लेना तो कोई बात नहीं। किसी स्टेशन से एक व्यक्ति चढ़ा, झपट मार व्यक्ति, जोरावर व्यक्ति, तगड़ा हिष्ट पुष्ट,
धीरे धीरे चल चल के आया। उसने आदेश की तरह आदेश किया कि जगह दो मुझे बैठने के लिए। जगह थी नहीं, इनकार भी किया। सब इकट्ठे होकर बोले कि भाई हम तो खुद ही सुकड़े पड़े, जगह नहीं। लेकिन जैसे अक्सर होता है, ऐसे लोग जगह बना लेते हैं। वो किसी न किसी तरह बैठ गया, जगह तो होती ही है, बैठ गया। लेकिन अगले सभी स्टेशनों तक, दिल्ली तक, उसने किसी और को बैठने नहीं दिया, खुद बैठ गया। ये कहानी मैंने किस लिए कही? जो लोग हिंदू राष्ट्र न बने, इसकी शर्त पर ही जेल से छोड़े गए थे। बार बार फरियादी चिट्ठियों के लिखने के कारण इतिहास फलो रहा है। क्या शब्द हैं आप पाओगे। यूनिवर्सिटी को मत पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मत पढ़िए, इतिहास की किताबें खोलिए। जिन व्यक्तियों को मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, मैं विरोध करूंगा, मैं हिंदुओं को प्रोत्साहित करूंगा, आजाद नहीं होने देंगे ब्रिटिश गुलामी से, और जिसके लिए वो पेंशन लेते थे। एक एक बात की सत्यता आप इतिहास के पन्नों से प्रमाणित कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसमें एक भी शब्द अगर आप गलत निकालो तो अवश्य सूचना दीजिएगा। गांधी ने कभी द्वि राष्ट्र का समर्थन किया हो और किसी इतिहास की पुस्तक में लिखा मिल जाए तो मुझे अवश्य बता देना। गांधी ईमानदार व्यक्ति थे। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा कामी हूं, मेरा बाप मर रहा था और मैं कस्तूरबा के साथ अंतरंग क्षणों में पड़ा था। बहुत बार पुकारा घर वालों ने कि आ जाओ, मरना सन है पिता, लेकिन गांधी कहते कि मैं नहीं निकला। लिखा है, पढ़िए आप उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। इतना सुस्पष्ट और इतना ईमानदार व्यक्ति आपको कहां मिलेगा? और इतना सुस्पष्ट था और इतना ईमानदार था, तभी तो रंग लाई। उनकी मेहनत। देखिए, बड़े मजे की बात है, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, डब्बू कुत्ता अग लाके कंध ते चढ़ गया। यानी डब्बू कुत्ता आग लगा के कांध के ऊपर छलांग मार गया। जो लोग चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र न बने और हिंदू राष्ट्र बन गया, जिन कारणों से बना आप सब जानते हो, सभी का योगदान था, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था। अगर कोई व्यक्ति एक को महिमा मंडित करे वो मूढ़ है। गर्म धड़ा भी उतना ही, नरम धड़ा भी उतना ही। ये पढ़े लिखे सभी लोग बैरिस्टर थे। पटेल बैरिस्टर थे, जवाहरलाल, गांधी खुद, सभी बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू, सभी बैरिस्टर थे। कूद पड़े जंगे आजादी में। लेकिन कुछ दूर बैठे तमाशा देखे, पेंशन लेते, बाधा बनते, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे इसकी सौगंध खाए बैठे। और जब हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र ही बन गया और मुस्लिम राष्ट्र बन गया, दो राष्ट्र बन गए। और दो राष्ट्र का सिद्धांत गांधी का नहीं था। दो राष्ट्र का सिद्धांत मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना
उनका सिद्धांत था। बाजिद थे, इनकी जिद के कारण बना। गांधी ने कभी जिद नहीं की, कभी बात ही नहीं की। उन्होंने सीधी सीधी बात कि अंग्रेजों से आजादी लेनी है, आजाद कराना है मुल्क। ये अत्याचार हम ना सहन पाएंगे। जलियांवाला बाग और कितने लोग शहीद हो गए, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वर्ल्ड वार हुआ, हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री भेजी, शहीद हो गए। तो गांधी ने कहा ये कोई माजरा ठीक नहीं। आपके मुल्क के लिए लड़े हिंदुस्तानी और आपके गुलाम भी रहे हिंदुस्तानी, ये दो काम नहीं चलेंगे। हमें आजादी दो। और अभी विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, गांधी ने नारा दे दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नारा किसने दिया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत अगर किसी किताब के किसी पन्ने के ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाए कि यह गांधी का था, तो मुझे बता देना। जिनका सिद्धांत था कि हम गुलाम ही रहें, वो जब आजाद हो गए तो गद्दियों पे छलांग लगा के बैठ गए। इतिहास बदलने की चेष्टा की, भला इतिहास बदला जाता है कभी? धरती के भीतर कैप्सूल गड़ाने से और उनके भीतर अंट शंट पता नहीं क्या लिख देने से कभी इतिहास बदला करते हैं? इतिहास तो सदा इतिहास दिलों में रहता है, सबको मालूम है। और नई पीढ़ी इतिहास नहीं पढ़ती, नई पीढ़ी को जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ती है। कितने माफीनामे हैं, सावरकर के पढ़िए, आज भी मिलेंगे आपको। इतिहास की किताबें जिंदा हैं। और कभी गांधी ने कभी माफी मांगी हो, ये भी बता दीजिएगा अगर आपकी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है तो। सही पूछो तो सरदार भगत सिंह को। लॉर्ड इरविन ने ये कहा कि यह माफी मांग ले, आगे से ऐसे उपद्रव न करने के लिए लिखित दे दे। ये तीनों बच्चे, मुझे तरस आता है, मैं इन्हें रिहा कर दूंगा। लेकिन वह फौलाद से बना सीना राजगुरु सुखदेव भगत सिंह झुकने को तैयार ही नहीं था। आज यूनिवर्सिटियों में आपको जो सिखाया जाता है वह इसीलिए सिखाया जाता है क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति मौजूद नहीं। लेकिन इतिहास प्रमाण बनकर उनके सामने नंगा नाच खेलता है कि देखो सत्य क्या है जानो। और जब लॉर्ड इरविन का संदेश लेकर, ये आपको इतिहास की किताबों में भी शायद ना मिला है, कुछ बातें इतिहास में भी दर्ज नहीं होती। जवाहरलाल गए, भगत सिंह से मिले। भगत सिंह उपवास के ऊपर थे, 116 दिन तक उपवास किया था जेल में। पांव में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां। राजगुरु सुखदेव, माफी मांग लो, लिखित माफीनामा दे दो, कोई बात नहीं, जीवन बच जाएगा। सावरकर ने भी तो माफी मांग ली। जिंदगी को बचा लो, देश के काम आओगे। इनकी भेंट मत चढ़ो, ये जल्लाद हैं, कितने मार दिए, तुमको भी मार देंगे। मैं तुमसे कहता हूं,
जवाहरलाल ने शांति संदेश लेकर गए कि आप लिख के दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लिखने से क्या होता है, हम इनको दफा ही कर देंगे, आप थोड़ा बाहर आओ। लेकिन वो फौलाद की छाती वाला भगत सिंह बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने क्या जवाब दिया, शायद आपको कभी किसी ने बताया ना। उसने जवाब दिया कि हम इंतजार में हैं उस दिन के जब भारत मां के लिए हम फांसी का फंदा अपने गले में डालेंगे। उनको मनाया ना जा सका, किसी भी कीमत पर मनाया ना जा सका, सब हथियार बरत लिए गए, लेकिन वो तीनों न माने। क्या किया जाए, सरकार तो अपनी न थी, सरकार अंग्रेजों की थी, थोड़ा बहुत तालमेल बैठाना आवश्यक था। थोड़ा ले दे का फार्मूला बरतने का सिस्टम आजमाया गया, लेकिन जवाहरलाल ने बिल्कुल स्पष्ट ये शब्द सुने कि हम उस दिन के इंतजार में हैं जब फांसी का फंदा उसको चूमेंगे और अपने गले में डालेंगे। नहीं हो सका, बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, समझाया, बच्चों की तरह समझाया, नहीं माने। आखिरकार वही हुआ जो उन्होंने करना था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत इन तीनों व्यक्तियों की उपज था, और भी लोग थे। लेकिन गांधी ने कभी द्विराष्ट्र की कल्पना भी नहीं की थी। जब शुरू किया गया ये जंग तो उनके दिमाग में ही नहीं था कि कोई चालबाज, कोई गद्दार, फिर कोई जयचंद पैदा होगा। भारत आजाद हुआ, लेकिन देरी हो गई। इन लोगों के कारण देरी हो गई जो मशरूफ थे इन बातों में कि पेंशन खाई जाए, मौज उड़ाई जाए, सब सहूलतें थी उनके लिए। और जब देश आजाद हुआ तो गद्दी की कामना करने लगे। भला हक था, गद्दी पर बैठने का हक था इन लोगों का, जो सारी उम्र पूरा जोर लगाकर ये कामना करता रहा और ये इन शर्तों पे आया हूं और ईमानदारी से उसका निर्वहन कर रहा हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दूंगा, मैं आजाद ही नहीं होने दूंगा। और जब उसने देखा कि ये आजाद होकर रहेंगे तो बखेड़ा छेड़ दिया हिंदू मुसलमान, दंगे हुए दो राष्ट्र बनने के कारण। और दो राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, हेडगवार, डॉक्टर हेडगवार, और उधर से मोहम्मद अली जिन्ना, ये थे जिम्मेवार। गांधी का क्या रोल था? गांधी तो रोए, फूट फूट के रोए भीतर से। आप क्या जानते हो, गांधी का हृदय बुरी तरह टूट गया। मैं पूरे का पूरा अखंड भारत, उसकी आजादी चाहता था। ये क्या हुआ, जितना दिल उस दिन टूटा गांधी का, जिंदगी में कभी नहीं टूटा इतना दिल। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को जिस दिन मान्यता मिली और समझ आया
कि ये राष्ट्र बन के रहेंगे दो, क्योंकि बराबर अड़े हुए थे। जिन्ना भी अड़े हुए थे, सावरकर और हैड गवार भी अड़े हुए थे। दो राष्ट्र बने। मार काट हुई किस कारण से? दो राष्ट्रों के बनने के कारण से। और दो राष्ट्रों को बनने का कारण क्या था, ये आप देख लो। किसके कारण, किसने जिद की कि दो राष्ट्र बने, वही जिम्मेवार है। गांधी की गलती तो बताओ। जिस चीज को गांधी चाहते ही नहीं, अकेले तो है नहीं, करोड़ों की गिनती है हिंदुस्तानियों की, और फिर जो नेतागण हैं वो बाधित हैं, कुछ के बनाकर ही रहेंगे। अगर आजादी ही मिलती है तो फिर राष्ट्र दो, नहीं तो खाने दो पेंशन हमें। और जैसे बाहर आए थे माफीनामा लिख के, वो आज भी देख लो, सर्च करो इंटरनेट पर, आपको मिलेंगे, माफीनामे मिलेंगे आपको। कहीं इतिहास की किताबें जला नहीं दी गई हैं बख्तियार खिलजी की तरह, जैसे उसने नालंदा यूनिवर्सिटी की सभी पुस्तकों को 6 महीने तक जला दिया था और हमारा ऋषियों का सारा खोज जला दिया गया था, भस्मीभूत कर दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। आज इतिहास है, इतिहास की एक एक किताब जिंदा है। सौभाग्य से आज अभी तक नहीं जलाई गई हैं, कल की मुझे पता नहीं। इतिहास को बिगाड़ा नहीं जा सकता, इतिहास की खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती। इतिहास को बिगाड़ने वाले, इतिहास की खिल्ली उड़ाने वाले किसी दिन खुद की ही खिल्ली उड़वा बैठते। इतिहास जो है वो रहेगा। अमेरिका के अंदर मेरा भाई एक बात कहा करता था कि भैया, हमें हिंदुस्तानी होने पर बड़ा गर्व होता है। क्यों? वहां एक बाजार है, वहां कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, वहां गांधी जी की मूर्ति है, और गोरे आते हैं, अपने बूट उतारते हैं, उस जगह के ऊपर हैट रखते हैं, सलाम करते हैं गांधी की मूर्ति के आगे। तब हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। जैसे ही उन्होंने सलाम किया, हम भारतवासी हैं, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। भारत भूमि ने ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया, जिसके आगे हम पर राज करने वाले भी नतमस्तक हैं। उनकी अहिंसा का सिद्धांत बड़ा छाया। कैसे कैसे हुआ दंगा? दो राष्ट्रों के कारण। दो राष्ट्र ना कभी गांधी ने सोचे थे, और बन गए, उनकी छाती पर बन गए। और उसके बाद जो उन्हें पुरस्कार दिया गया, वो उन्हीं की तरफ से दिया गया जो चाहते थे कि राष्ट्र बने ही ना, हम आजाद हुए ही ना। गुलामी के चासकू थे वो, गुलामी के इच्छुक थे। देखिए, अगर आप आजादी नहीं चाहते तो आपको क्या कहेंगे? गुलामी के चासकू, और क्या शब्द है आपके लिए? आप गुलामी ही चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि काम तो गलत हो गया। किस मुंह से राज करने की बात इन्होंने कही और सोची? कुछ शर्म तो आनी ही चाहिए ना। नहीं, जिस गुलामी को बरकरार रखने के लिए
पेंशन खाते रहे, आजादी की गद्दियों पर बैठकर उसका लुत्फ भी उठाना चाहते हो? हद हो गई। और वो भी अपने बुजुर्गों को गाली निकाल के। क्या किया जवाहरलाल ने? सबसे मुश्किल घड़ियां वो होती हैं जब घरों के दो भाई अलग अलग होते हैं। आपको पता है, एक चम्मच से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक खुद बनानी होती है। अलग होने का मतलब आप समझते हो? 1947 की आजादी के वक्त लाल किले के सामने की आप सड़क देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या थे। आजादी में हमें अंग्रेज क्या दे के गए थे? सब कुछ ले गए थे, सब कुछ ढो लिया गया था, खाली कर गए थे, बदहाल करके छोड़ गए थे। उस अवस्था में देश को संभालना आसान काम नहीं होता। लड़खड़ाते गिरते हुए व्यक्ति को उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। उस अवस्था में इन लोगों ने देश को संभाला, जिन्हें आज थू थू करके मुंह के ऊपर थूक रहे हैं। और क्या दशा बना दी है आज, थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान कीजिए। ये मारकाट हुई, जिसके कारण हुई मैंने समझा दिया। इतिहास में पढ़ लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। वैसे इंटरनेट के ऊपर अभी पोचा मारा नहीं गया, आपको सब कुछ ये इंटरनेट में मिल जाएगा, इतिहास की पुस्तकों में मिल जाएगा सभी कुछ। और 47 का साल कोई बहुत पहले नहीं हुआ। अभी लोग हैं जिन्होंने अपनी नंगी आंखों से वो सारा दृश्य देखा, और उसके जिम्मेवार कौन थे ये भी देखा। गोली लगते भी देखा गांधी को, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। अभी वो वक्त नहीं आया जबकि नेस्तना नाबूद हो गया। अभी लोग बैठे हैं प्रत्यक्षदर्शी। दो राष्ट्र का सिद्धांत जिसने अपनाया वो ही जिम्मेवार। पक्का सोच के देख लेना, आराम से बैठ के। इसलिए मैं कहा करता हूं, खोपड़ियों को खाली करो, क्योंकि जो आपको समझाया गया है वो गलत। वो चाहे इतिहास हो चाहे शास्त्र हो। अभी तक मैं शास्त्रों की बात करता था, आज आपने इतिहास की बात पूछ ली तो मैं इतिहास की बात करता हूं। मैं कहता हूं ये शास्त्र भी कीचड़ है, गंदगी है, इन ढेरों को भी आग लगा दो, ये गलत है। और मैं कहता हूं जो इतिहास आपको सिखाया जा रहा है वो गलत। सही इतिहास पढ़ो, अगर इतिहास ही पढ़ना है तो। और इतिहास में आप पाओगे कि गांधी ने दो राष्ट्र की कभी कल्पना भी नहीं की थी, बल्कि दुखी हुए। तो जैसे ही दो राष्ट्र बने, उनकी आत्मा तड़पी। जिम्मेवार कौन? डब्बू कुत्ता आग लगा के कंध के ऊपर, गल की फांस पड़ गई गांधी के, और उसका कोई योगदान नहीं। इसकी उसकी मंतव्य ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है कि दो राष्ट्र बने। गांधी तो इस मारकाट को भी शांत करने के लिए उस मारकाट के भीतर ही फिरते रहे, चाहे उन्हें कोई मार ही देता। ये लोग आज 50-50 गार्ड्स की छत्र छाया में चलते हैं, और वो 36 इंच की छाती वाला, मुट्ठी भर हड्डियां लिए, बैरिस्ट्री कोटों को, बूटों को, टाई को, सब कुछ उतार के एक मात्र धोती पहने हुए तुम्हारे बीच फिरता रहा।
78 साल का वो बूढ़ा फिरता रहा कि किसी तरह ये मारकाट ना हो। यही थी अहिंसा गांधी की, जो जीवन भर जिसके कारण उन्होंने आजादी ली। और यही कुछ हो गया सिर्फ उन मूर्ख और दुष्टों के कारण जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत पैदा किया, मर दिया गांधी के ऊपर। गांधी बोलते नहीं, शास्त्र तो बोलते हैं, इतिहास तो बोलता है। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार वही जिसने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, जिस खोपड़ी की इजाद दो राष्ट्र, जिन्ना को तो हम दबा लेते हैं। वो कोई इतना प्रभावी व्यक्ति नहीं था और उस अकेले की चलती भी नहीं थी अगर इधर से बराबर का वार ना होता। इधर से बराबर का वार बल्कि पहले हुआ। हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहते मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। भाई भाई अलग हो जाओ, अलग होने का सवाल ही नहीं। जब लड़े इकट्ठे, इस मुल्क की मिट्टी में दोनों खून खिंडे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। आप उखाड़ के देख लो, आपको दोनों का खून मिलेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का खून मिलेगा इसकी धरती में। तो अलग होने का सवाल क्या था? यह एक शरारती दिमागों की उपज थी। उन्होंने अपना मंतव्य पूरा कर लिया। और आज गद्दी किस लिए मांगते हो? अपने पुरखों की कुर्बानी के लिए, अपने पुरखों की पेंशन के लिए गद्दी मांगते हो। पेंशन काफी ना थी, गद्दी भी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ। पढ़ाया जो भी गया हो, आपको पता है। सत्य ये है तो मैंने बतला दिया। इतिहास की किताबों में आज भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं मिटाया गया है। और ऐसे मिटा भी नहीं करता, कभी इतिहास मिटा करता है। बहुत से दिमागों में यही बात है। गांधी जिम्मेवार हैं। एक भी किताब का पन्ना इतिहास का ये दिखा दो गांधी ने कभी दो राष्ट्रों की कल्पना तक भी की हो। उन्होंने तो मंजूर भी नहीं दी थी। सही पूछो तो मंजूरी भी नहीं दी थी। उनकी आत्मा मानती ही नहीं थी कि दो राष्ट्र बने। बस भाई भाई रले, मशक्कत की, सबके लहू डुले, सभी इकट्ठे आजादी का जश्न मनाएंगे। उनकी इच्छा तो यही रही थी, लेकिन खेल बिगाड़ दिया गया गलत खोपड़ियों ने। आप ये सोचते होंगे, मैं जानता हूं आपने प्रश्न क्यों पूछा है। गांधी को जिम्मेवार ठहराने वाली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ है या सच, इसका न्याय करेगा इतिहास के काले पन्ने। पढ़िए, कल के बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर लिखी हुई बातों का आप यकीन मत कीजिए। आप इतिहास की वो किताबें जो उस वक्त मौजूद है। पिछले दिनों भगवान राम की चरित्र के ऊपर कुछ विवाद हुए। फला ये कहता है, गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने। मैंने कहा भक्तों की बात छोड़ो, समकालीन व्यक्ति को देखो जिसके सामने ये सारा परिदृश्य हुआ। वो थे वाल्मीकि। वाल्मीकि समकालीन थे, उसी काल में मौजूद थे। और वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था।
वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और वो क्या लिख रहे हैं ये देखो, वही है सत्य। आपकी यूनिवर्सिटी कुछ भी बोलती रहे, आप दलील चाहे लाख दिए जाओ, बाद में लिखा गया है, बाद में जोड़ा गया है, ये कांड उत्तरकांड नहीं था, आपको क्या पता नहीं था? 8,000 साल पहले क्या था क्या नहीं था, इसका आप प्रमाण कैसे खोज सकते हो? नहीं नहीं नहीं, हमें समकालीन व्यक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। सही तो विश्वसनीय आदमी ही वो है जिसने रामायण लिखी और उसकी आंखों के सामने सारा कांड हुआ। वो भला बाद में कैसे जोड़ा जा सकता है? बाद में जोड़ने वाला वाल्मीकि नहीं होगा, तो वाल्मीकि ने लिखा है, और बिल्कुल वही प्रणाली है जो सारे कांड लिखे गए उत्तरकांड बिल्कुल उसी प्रणाली से लिखा गया है, जरा भी तरमीम नहीं लगती, बिल्कुल शब्द लगते हैं वो वाल्मीकि के ही हैं। तो ऐसे बातों को पलटा नहीं जा सकता। हम सभी इतिहास को पलटने में दक्ष होते जा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। भगवान राम थे जैसे थे, लिख दिया वाल्मीकि ने। आप आज किसको समझाओगे कि ये बाद में जोड़े गए अध्याय? नहीं, कोई प्रमाण नहीं आपके पास। प्रमाण वाल्मीकि के पास था, जिसने सब अपनी आंखों से देखा और वो अपनी किताब में लिख दिया। सही ऑथेंटिक पर्सन है वो। सो जो उस वक्त इतिहास किसने लिखा? जो उस वक्त मौजूद थे, और वो ज्यादा सत्य जानते थे, इसलिए वो ही ऑथेंटिक है। आज का नया जन्मा बच्चा कैसे जान पाएगा? 47 में दंगों के वक्त तो व्हाट्सएप और फेसबुक ईजाद ही नहीं हुए थे, यह प्रणाली ही नहीं विकसित हुई थी। तो इन बातों को त्याग दीजिए, इतिहास के पन्ने भलोइए, उसमें देखिए समकालीन व्यक्तियों ने क्या लिखा। कहीं एक शब्द कहीं भी आपको मिल जाए कि गांधी 2 राष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ये उनकी खोपड़ी की उपज थी, तो मुझे दिखा दो। बिल्कुल स्पष्ट लिखा मिलेगा कि इसका प्रतिपादन किया हिंदू राष्ट्र का विनायक दामोदर सावरकर ने, डॉक्टर हेडगेवार और मोहम्मद अली जिन्नाह, ये इनकी खोपड़ियों की उपज थी। और जो लोग कहते हैं आज ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, गलत कहते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और उसी दिन बन गया था। ये बात अलग है कि जीने की कला संविधान किस ढंग से लिखा गया। राष्ट्र तो हिंदू ही है, हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? हिंदू राष्ट्र तो आप तब बनाओगे अगर हिंदू राष्ट्र हो ने। हिंदू राष्ट्र तो 1947 की 15 अगस्त को ही बन गया था। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान भी उसी दिन बन गया था, बल्कि एक दिन पहला 14 अगस्त को। और हिंदू राष्ट्र तभी बन गया था। हिंदू राष्ट्र ही है। जैसे आप कहो एक घर के अंदर 8 स्त्रियां हैं, 2 पुरुष। आप कहो इस घर को हमने स्त्री बहुमत वाला घर बनाना है। अरे भाई, स्त्री बहुमत वाला घर है, 8 स्त्रियां हैं, 2 पुरुष हैं, बहुमत किसका? जिनकी संख्या ज्यादा उन्हीं का ही बहुमत। बनाना क्या है? ये बनाने के नाम पर आपको मूर्ख बना रहे हैं। कुछ नहीं बनाना है, हिंदू राष्ट्र है, ये बात अलग है। संविधान में कैसे जिया जाए, कैसे कानून की व्यवस्था हो, कैसे सारा संघीय ढांचा चलाया जाए, इसकी व्यवस्था है संविधान। लेकिन राष्ट्र तो हिंदू ही है, बिला शक। बनाना नहीं है, उसी दिन बन गया था जिस दिन 2 राष्ट्र बने थे। मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान,
हिंदू राष्ट्र बन गया हिंदुस्तान। हमने बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। 80% हिंदू हैं, 20% दूसरे लोग हैं, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी। हिंदू बहु राष्ट्र है, इसे बनाना नहीं। इसको बनाने की बात कह के तो आप लोगों को मूर्खता बड़ी बातें सिखा रहे हो। आप खुद ही कच्ची बात कर रहे हो। जिस दिन आजाद हुए हिंदू राष्ट्र की तरह ही ईजाद हुए, उसके बाद तो आपके नारे हैं राजनीतिक, ये बिखेरे जाओ, पागल बनाए जाओ, मूर्ख बनाए जाओ। हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन गया था जिस दिन हम आजाद हुए थे। ये बात अलग है। ये तो बात देखो, कनाडा में भी लोग रहते हैं, हमारे पंजाबी भी रहते हैं, हिंदुस्तान की सभी जगहों से लोग गए हैं, कनाडा भी गए हैं, अमेरिका भी गए। हमारे दूसरे परिवार के 61 से ज्यादा लोग अमेरिकन हैं और उनके पास अमेरिका की पीआर है और उन्हें सारा अधिकार है, उन्हें सब कुछ मिलता है, वही जो वहां के नागरिक को मिलता है। कोई दुई दोयम के नागरिक नहीं है। जो आजादी एक नागरिक को मिलती है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो ही हमारे हिंदुस्तानी को मिलती है। उनसे पूछिए। लेकिन वहां ऐसा पचड़ा नहीं है, राजनीति में वहां धर्म घुसा नहीं है। कभी अमेरिका ने, कभी कनाडा ने, कभी ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि ईसाई मुल्क बना देंगे। कभी धर्म के नाम के ऊपर वोटिंग की, कभी धर्म के नाम के ऊपर वोटें मांगी नहीं। उन्हें पता है यह मूर्खता होगी, ईसाई धर्म है। जब बाहुल्य हमारा है तो हम ही तो हैं। चीत्कार किए जाते हैं, मूर्ख। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलने में दक्ष समझते हैं, है नहीं। उनके तर्क बिल्कुल बौने हैं, उनमें कोई सत्य नहीं होता, झगड़े कहाँ नहीं होते। मनुष्य मनुष्य को मारता है, लेकिन आप उसको तब्दील कर देते हैं। हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। लड़का लड़कियां कहाँ नहीं भागती बताओ, लेकिन आप उसको ले जाते हैं। धर्म की तरफ। मुझे एक देवी का बहुत साल पहले एक वॉइस मैसेज आया, बाबा मुझे आपकी 2 बातें ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं आपको नहीं सुनूंगी। मत सुनो। आपको कहा किसने था? खुद ही सब्सक्राइब किया होगा, मैंने तो कहा नहीं। क्या अच्छी नहीं लगती उन्हें खुद ही बताया। एक तो मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा लफ्ज हाथ। मैंने कहा कौन से मुल्क में नहीं होता, कहाँ नहीं होता लफ्ज हाथ, कहाँ लड़का लड़की भागते नहीं अपनी मनपसंद के। तुम झगड़े का कारण तो देखो। झगड़े का कारण है तुम्हारी ये मानसिक गंदगी सोच कि लड़का अपनी इच्छा से लड़की ना, लड़की अपनी इच्छा से लड़का न ढूंढे। धर्म और जाति कहाँ देखता है प्रेम? ये तो आपके ऊपर से थोपी थोपी व्यवस्थाएं, सामाजिक कलंक है ये। मनुष्य बनो, इंसान बनो, हिंदू मुसलमान न बनो। लफ्ज हाथ कौन सा आपको तो पता नहीं चलता। कितनी स्त्रियां बलि चढ़ जाती हैं और पुरुष भी लपेटे में आ जाते हैं। ये बात अलग है कि आपको दिखाया वो ही जाता है उभार कर, जो आपकी मनस के विपरीत होता है। ऐसा कुछ नहीं। सदा ही आदमी स्त्री में प्रेम होता रहा है
और तुम्हारी सामाजिक मान्यताओं के कारण लड़का लड़की भागते रहे हैं। बहुत से केस मैंने देखे, हिंदू हिंदू में प्रेम हुआ, घर वाले नहीं माने, दोनों मर गए। कोई नहर में कूद के मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप धर्म की कसौटी पर मत कसो। ये सिर्फ लव देहात हिंदू मुसलमान में नहीं होता, हिंदू हिंदू में भी होता है, मुसलमान मुसलमान में भी होता है, ईसाई ईसाई में भी होता है। कहाँ तलाक नहीं होता बताओ? बल्कि विदेशी मुल्कों में तलाक ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसको आप धर्म की राजनीति की चपेट में ले लोगे सिर्फ वोटें लेने के लिए, तो वह आपकी शरारत भर है और कुछ नहीं। आप देखो अदालतों में जो केस चलते हैं उनमें कहाँ है हिंदू मुसलमान के कितने केस हैं? हिंदू हिंदू के केस ही मिलेंगे। मुसलमानों की तो अपनी शरीयत है बेबाक, वो जब बदलेगी बदलेगी। आप कानून में लाख बदल दिए, कहाँ बदला है? सब कुछ वही है, सब कुछ नहीं बदलता। मानसिक सोच बदलनी होगी। इंसान की औलाद है, इंसान बनो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो। कुछ दंगों के बारे में बोलोगे, बोल दिया। दंगों का कारण देखो कौन है? ये अवसरवादी लोग हैं, आज भी हैं। लोग जिताते हैं किसी पार्टी को, बिक जाते हैं किसी पार्टी को, और फिर लोग उन्हीं को वोट डालते हैं। ये मुड़ता नहीं तो और क्या है? जिसने किसी को जिताया उसने दूसरी पार्टी को हराया, और जिस पार्टी को हराया तुम्हारा जिताया हुआ कैंडिडेट उसके हाथों 150 करोड़ में बिक जाता है, और तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुलती। ये है मूर्खता। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, सभी पार्टियां ऐसे ही करती हैं जब सत्ता में आती हैं। राजनीति गंदगी का एक ढंग है, लेकिन गांधी ने कभी राजनीति नहीं की, कभी राज नहीं भोगा। वो तो अपने राज में भी उपवास ही करता रहा, ये कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, खुद ही उपवास ही करता रहा। आजादी के बाद भी जब आपने गोली मारी, कब राज पे बैठा था? चाहता तो राज पे बैठ जाता, बैरिस्टर था। सारा हिंदुस्तान उसको बाप मानता था। भला वो राज पे बैठे, कौन इंकार करे? सारा हिंदुस्तान परम प्रसन्नता से लड्डू फूट पड़ते, लेकिन उसने गद्दी चुनी नहीं। जिस गद्दी के पीछे आप लारें बिखेर रहे हो, उस गद्दी को उसने ठोकर मार दी। अपनी वही पुरानी धोती पहनकर आजादी के बाद भी उसने अपना सूट नहीं पहना, आजादी के बाद भी उसने पेंट कोट नहीं पहना, वकालत का, बैरिस्टर का। और आपने उसने बड़ा इनाम दिया। नए नए उद्देश्य लिखे गए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाओ, कौन नहीं बनाता? हिंदू राष्ट्र बनाओ। सारे मुल्क जो हमारे से अलग हुए हैं गांधी ने तो किए ना ही जवाहर ने किए। 1869 में वो जन्मा, 1899 में जवाहरलाल नेहरू जन्मे। उससे पहले गुलामी तो उससे बहुत साल पहले चल रही थी। लेकिन किसी बूढ़े व्यक्ति को
78 साल के बूढ़े को गोली मार देना बहादुरी नहीं होती, वीर नहीं होता, वो कायर होता है। ऐसे व्यक्तियों का वीर कहोगे? एक भरपूर जवानी से युक्त व्यक्ति, एक वृद्ध अशक्त को जो लाठी का सहारा लेके चलता है, उसको गोलियां मार देना बहादुरी समझोगे आप? ये परम कायर लोग थे जिनकी आप पूजा कर रहे हो। जो कारण था, उस कारण को दोष दो और उस कारण को दंड दो, अगर दे सकने की हिम्मत है तो। लेकिन मैं जानता हूं कितनी औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। मुझे पता है कोई कुछ नहीं करेगा। बातों में आने वाले खिलाड़ी हो, बातों में आते रहोगे, जाते रहोगे। जो जिम्मेवार है वही कारण। कारण को पकड़ो, कारण को दोष दो। जिसने सिद्धांत दिया, बाइफरकेट हुआ, 2 राष्ट्र बने, इधर से उधर, उधर से इधर गए, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। इधर भी मारे गए, उधर भी मारे गए। मानवता का कत्ल हुआ, लहू बिखरा, इंसान का बिखरा। ना हिंदू का बिखरा, ना मुसलमान का बिखरा। आपको पता नहीं, लहू इंसान का बिखरा, ना मुसलमान का बिखरा, ना हिंदू का बिखरा। लेकिन आपको सिखाया ही ये जाता है, क्या करें? और राजनीति इसकी पूरी जिम्मेदार है। इन राजनीतिज्ञों से सावधान रहना, यही मेरा आपको उपदेश है, यही मेरी आपसे प्रार्थना। इनकी बातों में मत आना। देखिए, हैरानी की बात है, घोषणा कर देते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे, और फिर बाद में कह देते हैं ये तो जुमला था, और फिर उस जुमले को फिर दोहराते हैं, उसी जुमले को फिर दोहराते हैं, और जनता फिर मूर्ख बन जाती है। पहले वायदा करते हैं, पूरा नहीं होता, पूरा करते नहीं, कह देते हैं जुमला था अगर प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसी जुमले को फिर दोहरा देते हैं। 30 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभी से उनसे कहो ना भाई, ये जुमला फिर से क्यों? धन्यवाद।